दिया कि इस बार नैनीताल चलते हैं छुट्टियों में, और कंचनजंगा की पहाड़ियों पर जो सुबह सूरज की किरणें पड़ती हैं वो बिल्कुल लगता है कि जैसे सोने का पहाड़ खड़ा हो। और वो बिल्कुल सही कह रही थी। मजा आ गया कसम से। क्यों जी, तुम सुबह सुबह मुझे होटल के कमरे में छोड़ के यहाँ पहाड़ियों का आनंद लेने चले आए? मुझे नहीं लेके आ सकते थे? आखिर मैं ही तो लाई हूँ तुम्हें इस जगह पे। अरे अरे, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं आना चाहता था, लेकिन मैंने देखा कि तुम सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। और तुम भी बैठो, और जैसा तुम बता रही थी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है यहाँ पे। कसम से बड़ी रोमांटिक सी फीलिंग हो रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो पूरे पहाड़ वहाड़, उसके बाद हमें मार्केट चलना है। मैं होटल के रिसेप्शन पे पूछ के आई थी, यहाँ पे एक द मॉल करके जगह है, वो रोड पे है ताल के बगल में, और वहाँ पे फॉरेन गुड्स बहुत अच्छे बिकते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी देख लो, फिर वहाँ चलते हैं हम लोग, ठीक है? लो भैया, कर लो बात। ये ढूंढ ढांड के शॉपिंग की जगह लेके आई है। अब शॉपिंग से फुर्सत मिले मुझे तब तो मेरे दिमाग में रोमांस सूझे हैं? अरे यहीं बैठे रहोगे या चलोगे भी? जल्दी करो, अब धूप निकलने वाली है। इससे पहले कि धूप निकल जाए हमें चल के शॉपिंग कर लेनी चाहिए। अरे दोस्तों, अब आप ही बताएं इसको मैं क्या बताऊं कि धूप निकलने से पहले केवल शॉपिंग का नाम सुनकर कहीं मेरे प्राण न निकल जाए। अरे कुछ नहीं निकलने वाला, जल्दी उठो और तैयार होकर चलो, समझे? मैंने सुना है कि इस मार्केट में कुछ फॉरेन के गुड्स मिलते हैं, जरा आप बता सकते हैं कहाँ मिलते हैं? क्या नैनीताल में आप नई आई हैं? मैंने तो पहले कभी आपको देखा नहीं, लगता है कि आप टूरिस्ट हैं। जी भाई साहब, मैं टूरिस्ट ही हूँ और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ घूमने आई हूँ। हस्बैंड के साथ घूमने आई हैं, लेकिन आपके हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। मैं तो सोचा कि आप अकेली हैं। अच्छा, जी, मैं हस्बैंड के साथ ही हूँ। वो कहीं इधर उधर कुछ दुकानों में कुछ खरीदने चले गए होंगे, इसीलिए दिख नहीं रहे हैं। आप मुझे प्लीज़ बताइए कि कहाँ पे मिलेगा वो फॉरेन गुड्स? जी, इस दुकान में मिलेगा वो फॉरेन गुड। यही किताबों की दुकान है और यही फॉरेन गुड्स की भी दुकान है। यहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम गंजी टू चड्डी, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आपको शर्म वरम है कि नहीं है? चट्टी वट्टी क्या बोल रहे हैं मेरे सामने? मैं एक महिला हूँ ना, थोड़ा सा ज़बान संभाल के बात करिए आप, हैं? थोड़ा शर्म लिहाज कर लीजिए। अरे मैडम, आप तो शर्म की बात कर रही हैं और अपने कपड़े आपने नहीं देखे। आपने क्या पहना हुआ है? ऊपर से हाथ कटा हुआ है, पीछे से पैर कटा हुआ है इस कपड़े का। क्या कपड़े कम पड़ गए थे सिलते समय? वैसे बेहया टाइप के कपड़े पहन के आप रोड पे निकलती हैं, ऊपर से दूसरों को शर्म करने को कहती हैं। शेम ऑन यू मैडम। ये तो मुझे बड़ा बदतमीज टाइप का आदमी लग रहा है, न जाने कैसे बेइज्जत करने वाली बातें कर रहा है। इस दुष्ट आदमी के मुंह न लगूं वही बेहतर है। चुपचाप यहाँ से निकल चलती हूँ मैं। ठीक है मैडम, कोई आपके पास जवाब नहीं लग रहा है मेरी बात का? आइंदा दूसरों को कभी शर्म मत सिखाइएगा और अपनी शर्म को पहले ढक के रखिएगा, उसके बाद दूसरों को शर्म सिखाने की कोशिश करिएगा। अरे मैडम, हम पहाड़ों के लोग हैं, ये नैनीताल है। आप लोग ठहरे नीचे आबादी वाले इलाके के रहने वाले, आप लोगों को क्या मालूम कि शर्म क्या है? अरे ठीक है भैया, ठीक है, मेरी बड़ी गलती हुई कि मैंने तुमसे दुकान का पता पूछ लिया है। मुझे माफ़ करो, हैं? मुझे पहाड़ों का कायदा नहीं मालूम। भैया तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे कुछ सामान खरीद लेना, ठीक है? थैंक यू भैया। अरे तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, हैं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ पे मैं ताल पे तुमसे मिलूंगा। तुम दिखाई नहीं पड़ रही थी, मैं बहुत चिंता में था। अरे मैं क्या बताऊं, मैं वो फॉरेन गुड्स की दुकान ढूंढ रही थी
उसी में मुझे देर हो गई। कोई ढंग से बताने वाला नहीं मिला। एक दो जो मिले बड़ी बेरुखी से और बदतमीजी से बात कर रहे थे, इसलिए मुझे काफी समय लग गया। ये किसकी हिम्मत हुई जो तुमसे बेरुखी से बात किया किसी ने और बदतमीजी से? मुझे उसका नाम पता बताओ, अभी फैट मार मार के उसकी तोंद में पिचका दूंगा। चलो चलो, मुझे खूब पता है तुम कितने बड़े 30 मार खा हो ना, मुझे खूब पता है। ज़्यादा डींगे न हाँको और अब जल्दी से यहाँ पे शाम होने आई है, वापस चलने का प्रकरण रचो, समझे? यहाँ ज़्यादा देर अब नहीं बैठना है, कहीं रात हो गई और सियार शेर वगैरह आ गए इस जंगल में तो कौन हमें बचाएगा, हैं? हाँ हाँ, ठीक कह रही हो तुम। चलो जल्दी लौटते हैं। आज तो मैं अपनी बंदूक भी घर पे भूल गया, नहीं तो मैं सियार और शेर को भी नहीं छोड़ता। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो, बड़ी बंदूकें रखते हो तुम, बहुत लाइसेंस है तुम्हारे पास बंदूकों का। डींगे मारने में तो तुम्हारा कोई सानी नहीं है। मैं तो बाज आई तुमसे। चलो अब चलने का टाइम हो रहा है, उठो अब। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं और आप बने रहिए, अभी नैनीताल के और कई किस्से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलिएगा।